के सबसे सिंसियर क्रिकेटर, हमेशा एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, लेकिन यहां पर एक कोच ने मेरे ख्याल से सीरीज जरूर हराई है। भाई आप श्रीलंका जाके इतने बड़े वर्ल्ड चैंपियन साइड, दुनिया में अरबों रुपए आपके पास, सबसे बड़ी लीग आईपीएल की आपके पास, सारी फैसिलिटीज आपके पास, दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, एवरीबॉडी, राइट? व्हाइट वॉश होके आ रहे हो ओडीआई सीरीज में। नेक्स्ट आपकी आईसीसी ट्रॉफी क्या है भाई? चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी है, ओडीआई की है ना, ओडीआई फॉर्मेट है। यह हाल है आपके श्रीलंका में। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और श्रीलंका में हो गई, आप तो किसी हाल के नहीं रहोगे, आपके तो फटे हाल हो गए। डायलॉग बाजी करने के लिए सबसे आगे, हे मेक श्योर यू आर फिट, मेक श्योर यू कम बैक फिट, यू कांट जस्ट शो अप, यू हैव टू बी रेडी, यू आर रेडी लाइक दिस। कभी 7 नंबर पे केएल आ रहा है, कभी 4 नंबर पे शिवम दुबे आ रहा है, कभी अक्षर पटेल आ रहा है, आज रियान पराग जी आ गए, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। हो क्या रहा है? क्या तमाशा चल रहा है? अच्छा, 2 मैच के बाद केएल राहुल बुरा हो गया, वो बाहर हो गया, केएल राहुल को बाहर बिठा दिया, आज ऋषभ पंत आ गया, अर्शदीप बाहर हो गया, आज रियान पराग आ गया। इस सीरीज से गौतम गंभीर ने हासिल क्या किया? ना तो आपको पता चला आपकी बैटिंग लाइनअप क्या है, ना तो आपको पता चला आपके पास कीपर कौन सा रखूं, मैं ऋषभ पंत को रखूं, केएल राहुल को रखूं, दोनों को ही फ्लॉप करवा दिया आपने, है ना? आप संजू सैमसन को ले आना। ना आपको यह पता चला कि स्पिन के अगेंस्ट आपके प्लेयर्स को इन द मिडल आपने क्या सीख देनी थी कि भैया स्ट्राइक रोटेशन कैसे करनी है, ओडीआई खेलना कैसे है। तीनों मैच में आप देख लो, पहला मैच टाई होता है 14 बॉल टू स्पेयर, 1 रन नहीं बनता। दूसरा मैच आप हारते हो 32 रन से, 8 ओवर पड़े हुए, आप ऑल आउट हो जाते हो। आज का मैच 25 ओवर ऑलमोस्ट पहले आप हार गए हो, 100 कितने रन से हारे हो? 110 रन से, 110 रन से आप मैच हार गए हो। क्यों? क्योंकि आप ऑल आउट हो चुके हो। तीनों आपसे 50 ओवर बैटिंग नहीं हो पा रही, इतने बड़े बड़े 9 नंबर तक। आज तो आपने एक बॉलर कम करके बैटर खिलाया था ना गंभीर साहब। गौतम गंभीर एरा आ गया, अब तो कुछ हार ही नहीं सकते। तो केकेआर को, भाई केकेआर आईपीएल और इंटरनेशनल का फर्क तो नजर आ ही गया होगा 100%। रोहित शर्मा को वापस बुला लो, विराट कोहली कम ऑन, कब्जा कर लेंगे श्रीलंका के ऊपर। चढ़ाई हो गई आज तो, जय बजरंगबली, कम ऑन श्रीलंका, श्रीलंका फोड़ देंगे श्रीलंका को। ए मेरे पैरों के जूती के नीचे अंगद का पैर, श्रीलंका हिला के दिखा दे, लंका दहन कर देंगे, लंका में आग लगा देंगे। भगा भगा के मारा उन्होंने, समूचे लंका को जला, भगा भगा के मारा उन्होंने, भगा भगा के मारा, एक एक को पकड़ के मारा, कब्जा करने। पूरी सीरीज फ्लॉप। पहली सीरीज पहला मैच बच गए तुम के टाई हो गया, वरना वो भी हार जाते। भारत और श्रीलंका के माबैन खेले गए तीसरे टी20 मैच में श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दे दी और इस तरह श्रीलंका ने 22 साल बाद भारत के खिलाफ सीरीज़ जीत ली। सीरीज़ तो ख़त्म हुई, लेकिन ये सीरीज़ भारतीय टीम के लिए बहुत से सवालात छोड़कर चली गई, जिनका जवाब गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफ़ी में से पहले भारत को 3 ओडीआई मिलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। वो भारत के पास आखिरी मौका होगा अपनी फाइनल 11 तैयार करने का। आज के मैच में भी अगेन विला लगे ने भारतीय बैट्समैनों को घुमा कर रख दिया। रोहित शर्मा अलोन वॉरियर खड़े रहे, लेकिन वो कुछ न कर सके कि उनके साथ देने वाला कोई था ही नहीं। फिर शुभमन गिल पे आते हैं, अगेन सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, लेकिन तीनों दफ़ा वो ऐसे ही आउट हुए। विराट कोहली, जिनके लिए वो बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक दफ़ा फिर LBW आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल इस इनिंग में बहुत नाश्ती लगे। रियान पराग भी खुलकर कुछ ना कर सके। इस तरह इंडिया की टीम 136 रन पर आउट हो गई और वो तीसरा ओडीआई मैच भी हार गई। मैच तो हारा, लेकिन सीरीज़ भी हाथ से चली गई। अब हम देखते हैं कि भारतीय टीम किस तरह से इन मुश्किलात से निकलती है, इन चैलेंजेस से निकलती है, क्योंकि अब टीम के लिए इससे निकलना एक चैलेंज बन चुका है। गौतम गंभीर, जो हमें टी20 सीरीज़ में तो बहुत चीयरफुल लग रहे थे, वो आज उतने ही मायूस नजर आए, क्योंकि उनकी जो थी कोचिंग, उसका आगाज़ ओडीआई सीरीज़ की हार से हुआ है और ये रिकॉर्ड हार है। 22 साल के बाद भारतीय टीम को हार हुई है। अब भारतीय टीम को चाहिए कि वो किस तरह से अपने प्रॉब्लम को डील करते हुए चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी राहों को हमवार करती है। अब हमें मज़ीद देखना पड़ेगा।
गौतम दुबे फर्जी, रियान पराग अभी कहां से आ गया ओडीआई में, अभी तक हमें तो समझ नहीं आ रही। चलो 3 विकेट ले गया आज, 2 चौके ही मार गया। साथ में आप देखिए, आप साथ में देखिए कोहली साहब कमेंटेटर पे बरस रहे हैं जी। मेरी स्ट्राइक रेट के बारे में लोग बोलते हैं, मेरे स्पिन खेलने के लहजे में बात बोलते हैं। भाई आप स्पिनर पे ही 3 बार लगातार एलबीडब्ल्यू हो गए, आप हो गए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हो नो डाउट अबाउट इट। ओडीआई क्रिकेट में आपसे बड़ा प्लेयर नहीं है, 50-100 है भाई आपके। सचिन का रिकॉर्ड डबल स्पीड पर तोड़ा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है सेम तरीके से कमेंटेटर को जो बोलोगे भाई यू इफ यू टॉक द टॉक यू हैव टू वॉक द वॉक। अगर आपने कमेंटेटर्स को बोला कि भाई तुम मुझे बोलोगे कि स्पिन नहीं खेलनी आती, तो करके तो दिखाओ यार। जहां पे स्पिनिंग ट्रैक आया, तीनों बार ये बच्चों स्पिनर से आउट हो रहे हो। ये कोई यहां पर सकलेन मुश्ताक, शेन वॉन, कोई इस लेवल के बॉलिंग नहीं हो रही। यहां पे सीधी सीधी बॉल आ रही है, आप तीनों बार सीधी सीधी बॉल पे एलबीडब्ल्यू हो गए हो। कभी बैकफुट, कभी फ्रंट फुट पे, तीनों बार। विराट कोहली 3 मैच फ्लॉप, विराट कोहली। श्रेयस अय्यर, बात तो सही है, सबसे बड़ा स्पिनर मैं, खेल सकता हूं, सबसे बड़ा स्पिन का खिलाड़ी मैं हूं, वानखेड़े में गुंडा हूं, यहां पे फ्लॉप हूं, बात तो सही है। कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास नहीं, लेकिन केकेआर का कोटा था तभी खेल गया, बात तो सही है। गौतम गंभीर सल्यूट है आपको, मैं बार बार फ्लॉप हो रहा हूं, फिर मेरे को चांस दे रहे हो, बात तो सही है। हर मैच में देख लो श्रेयस अय्यर। मिल गई दिल में तसल्ली, मिल गई कलेजे को ठंडक की आ रही है। शर्मनाक हार है ये टीम इंडिया की, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को। आज मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन लोगों को बड़ा शौक था इस बात का कि हमारी टीम तो भाई जाकर श्रीलंका को हराएगी, लेकिन आज वो प्लेयर्स कहां चले गए? आज उन प्लेयर्स से रन क्यों नहीं बन रहा है? सवाल करो तो तीखी मिर्ची लग जाती है इन लोगों को। हमारे केएल बेटा को कैसे आपने कह दिया बाहर होने के लिए? श्रीलंका जैसी टीम से हम हार रहे हैं और तुम्हें मजा आ रहा है? भारतीय टीम के लिए इससे बड़ी नाक कटाने वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती थी जो आज भारतीय टीम ने नाक कटाया है। मतलब आप 241 रन चेस कर रहे हो, अंडर से नहीं शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा हो, उस तरीके का हमने माहौल क्रिएट कर दिया। हमारे बल्लेबाजों के पैर कांप रहे थे, लिटरली पैर कांप रहे थे। वेंडरसे को देख के रोना आ रहा था हमारे बल्लेबाजों को। बताइए, ये टीम है, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे, ये T20 फॉर्मेट में चैंपियन बन गए हैं, लेकिन वनडे में देख लीजिए क्या हालत है। एक लंका जैसी टीम जिसके ढंग के प्लेयर भी नहीं है, आधे से ज्यादा प्लेयर चोटिल हैं, नए लड़के उस टीम में भरे हुए हैं, उन लड़कों से आप इतनी शर्मनाक तरीके से हार रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का आप चैंपियन बनने का सपना देख रहे हैं इस टीम के साथ जो लंका तक से इतनी बुरे तरीके से हार रही है। पहले मैच में भी, जीते हुए मैच में मैं उसको हार ही मानूंगा। जीता हुआ मैच आपने टाई करा दिया, आप जीत ही नहीं पाए, तो ये आपकी हार है। खिलाड़ियों ने कराया बंटाधार। टीम इंडिया की शर्मनाक हार के कौन रहे 5 गुनहगार? इस पर चैंपियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, चैंपियन खिलाड़ी गौतम गंभीर एरा, पता नहीं क्या क्या माहौल बन रहा था। और जब नतीजे आ रहे हैं बीते 2 मैच से वनडे में, तो आपको समझ ही आ गया होगा।